कुछ चीजें आंकड़ों के साथ रख देनी जरूरी होती है और चिल्लम चिल्ली करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आंकड़ों से बेहतर सच कोई बयान नहीं करता है। मोदी सरकार ने, और ये सच है, 2018 में एक योजना लेकर आए थे जिस योजना का नाम था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा उसका शॉर्ट फॉर्म था, जैसा कि इन लोगों को शॉर्ट फॉर्म के साथ खेलना पसंद है। ये योजना आई थी क्योंकि ये किसानों को अगर कभी दाम गिर जाता तो उस पर सहायता करती, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम चलाकर। इस योजना में पिछले साल 1 करोड़ था बजट में, इस साल 1 लाख रुपए दिया गया है। फिर एक प्राइस स्टेबिलिटी फंड बनाया गया था, वो प्राइस स्टेबिलिटी फंड पिछले साल 1500 करोड़ था बजट में, इस बार 1 लाख रुपए है। दो मैंने योजनाओं का नाम बताया। ये दोनों योजना इसलिए आई थी कि जब उसकी उपज से दाम गिर जाए या विद्रूप, जैसे दाम बहुत विद्रूप हो जाए, तो सरकार आएगी और उस पर खर्चा करेगी। सरकार ने पिछले साल एक नया पैसा नहीं खर्चा किया 1500 करोड़ रुपए से, और इस बार उसको घटा के 1 लाख रुपए कर दिया गया। और यही आशा इन्होंने पीएम आशा का किया, यही प्राइस स्टेबिलिटी फंड का किया। तो बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस करने का फायदा क्या है अगर आप टोकन में 1 लाख रुपए डालेंगे? ये मुझे पहली बात बताइए। दूसरी बात एक और समझाइए कि हाँ, बिल्कुल उस समय आतंक बचा था क्योंकि लोग 200-300 रुपए टमाटर खरीद रहे थे, परेशान थे, बिल्कुल बचेगा। आंख में आंख डाल के सब्जी बेचने वाले रामेश्वर की आंख में कुछ कह सकते हैं, वो उस समय इसलिए नहीं खरीद पा रहा था क्योंकि टमाटर इतना महंगा था, नहीं बिक रहा है। आज इसलिए नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि अड़तिया लेकर आ ही नहीं रहा है टमाटर मंडी में। ये असलियत हो गई है। दो चीजें यहां कहकर मैं अपनी बात खत्म करती हूं। सीएसीपी जो कमेटी होती है उसने बहुत क्लियरली कहा है कि सरकार हर बार अपना स्टॉक मार्केट में तभी निकालती है, हर बार स्टॉक तब रिलीज करती है जब दाम गिर रहे होते हैं, दाम पूरी तरह से क्रैश कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने 2 स्कीम लाए थे, अच्छी स्कीम्स थी। ये स्कीम्स किसानों की मदद करती और लोगों को प्रोटेक्ट करती हाई प्राइसेस से। उस स्कीम से पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? लगातार पिछले 9 सालों में एज अ परसेंटेज ऑफ द जीडीपी एग्रीकल्चर का बजट कम हुआ है। 78,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी ने बताया, इन्होंने वापस कर दिए, उसको टच ही नहीं किया। क्यों भाई इतना सौतेला व्यवहार कृषि से क्यों है? और गरिमा जी, मैं 20 सेकंड में एक बात और भी बयां करना चाहती हूं यहां पर, क्योंकि आज मैंने उस पर चर्चा करी है। हिमाचल और कश्मीर में मेन स्रोत आय का सेब उगाना है। हमने वॉशिंगटन एप्पल पर 70% इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 100% करूंगा इंपोर्ट ड्यूटी को। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस बार G20 में और जून में अमेरिका जाने से पहले उन्होंने इस बार इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी। दैवीय आपदा से जूझ रहा है हिमाचल, 5-5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको आपको राहत देनी थी, आपने तो उनका गला रेतने का काम कर दिया। आपने वॉशिंगटन इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, वॉशिंगटन एप्पल से ऑलमोस्ट 15% कर दी। ये किस तरह का न्याय है, किस तरह का कि ये कार्य योजना है, किस तरह का ये सरकार चलाने का तरीका है? प्राथमिकता क्या है सरकार की? मेरे पिता कृषि का काम करते थे, मेरे घर में किसानी होती है, तो मैं उस हैसियत से भी बोल सकती हूं क्योंकि मेरे यहाँ ये काम होता है। मैंने देखा कि कैसे जब ओला या बारिश पड़ जाती है तो खड़ी फसल चौपट हो जाती है। और हम तो बड़े किसान हैं, हमें शायद कम फर्क पड़ता होगा, छोटे किसानों के साथ क्या होता है मैंने ये देखा है। लेकिन आपने जो स्वामीनाथन जी की बात करी, बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि स्वामीनाथन कमेटी को लागू किया। क्या लागू किया? कॉस्ट प्लस 50%, अभी आपको प्रीवियस प्रवक्ता ने बताया कभी लागू नहीं हुआ। एक झुंझुना एमएसपी पर हम कमेटी बनाएंगे, एमएसपी पर वो कमेटी रिपोर्ट देगी, वो कमेटी कहां है, उसकी क्या रिपोर्ट है, किसी को पता ही नहीं है। 750 किसानों की शहादत तक हो गई। इस देश की सरकार ने 1.25 साल तक किसानों को दिल्ली की दहलीज पर बिठाए रखा अपने ईगो के चलते। तो हमसे सवाल पूछिए, आपका काम है सवाल पूछना, विपक्ष से भी सत्ता दल से भी। जो सत्तारूढ़ दल है और जिसकी नाक के नीचे ये हो रहा है, 80 पैसे में अगर बिक रहा है और किसान अपनी फसल फेंकने को मजबूर है,